695 में पैदा हुआ, 710 में वो भारत को जीतता है 15 साल की उम्र में। 20 वर्ष की उम्र में या 19 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद की ओर भी आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक है। आप ये बताइए कि मैं अपने समाज के संगठन की बात करता हूँ, मैं सांप्रदायिक हो जाता हूँ। वो अपने समाज को संगठित करने की बात करते हैं तो वो सेकुलर कहलाते हैं। कुछ बवाली सवाल भी अब हो जाए, गौ सेवक भी हैं, बजरंग दल भी है, इन लोगों को गुंडा कहा जाता है। भाई, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। प्रमाणित कर दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष। आप क्या सांप्रदायिक देश मानते हैं? धर्म, पंथ और संप्रदाय से बहुत ऊंची चीज है। आपकी इच्छा क्या है? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पेट में लइका नहीं, मिर्गौती नाम। टिकट मिलेगा आपको? मान लो ये टिकट नहीं मिलता है, फिर मैंने अपनी तरफ से कोई दावा कभी नहीं किया। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। साक्षात्कार की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं राजीव चौबे जी। राजीव चौबे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपको अभी विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है भिलाई का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमने आपको बड़ा सोच समझ करके चुना है साक्षात्कार के लिए जी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको लगेगा कि यार ये क्या बवाल हो गया है। तो वैसे हमारे इस कार्यक्रम का नाम 10 सवाल बड़ा बवाल है जी। तो आपके सामने कुछ बवाली सवाल भी होंगे। चाहिए मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ, कॉफी के साथ आप सवाल करिए। ठीक है। मीठे का पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन सवाल थोड़े से तीखे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा जो है राजीव चौबे जी से, वो उनसे शुरुआत करते हैं। हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल राजीव जी से हमारा ये है कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदू परिषद का एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, एकत्रित करना और तमाम ऐसी चुनौतियों का सामना करना जो हिंदू समाज के सामने आ रही हैं। और आज की नहीं, ये समस्याएं जो है हमारे समाज के सामने पिछले 1000 वर्षों से आ रही है, निरंतर आ रही है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए, इनके निवारण के लिए, समाज की एकता के लिए हिंदुओं के ये संगठन तैयार किया गया है। तो अभी तक तो जो है राष्ट्रीय स्तर पर कोई रणनीति तैयार हुई है क्या? देखिए, बदले परिप्रेक्ष्य में बहुत लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जो कार्यक्रम जो हमको मिले हैं, रणनीतिकार, बड़े रणनीतिकार अंदर क्या रणनीति बनाते हैं वो एक अलग चीज है। जो सतही जो कार्यक्रम जो प्राप्त होते हैं राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश और प्रदेश स्तर से जिले और हमारे तक आते हैं, उन कार्यक्रमों में वर्तमान में हमारे जो मंदिर हैं, हिंदू धर्मस्थल जो है, वास्तविक रूप से आप देखिएगा तो हिंदू समाज के लिए आस्था के केंद्र तो हैं, लेकिन आस्था के केंद्र तो अन्य संप्रदायों के जो धार्मिक स्थल है वो भी होते हैं। हम हमारे मंदिरों को आस्था के साथ साथ एकत्रीकरण का केंद्र बनाना चाहते हैं, उसको शक्ति का केंद्र बनाना चाहते हैं और हम उसको समाधान का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो इस दिशा में कार्य करने के लिए सबसे पहले तो सारे मंदिर जो है उनके व्यवस्थापकों और पुजारियों, पूजकों, अर्चकों, इनको संगठित करके इनके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को हम चाहते हैं कि मंदिर में शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ हो, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हो, महाआरती हो। तो इस माध्यम से ये एकत्रीकरण का एक माध्यम बने हमारे समाज का। एकत्रीकरण का अभाव, एकता का अभाव है हमारे समाज में। जो एकता का अभाव है उसका मूल कारण जो है वो एकत्रीकरण का अभाव है। तो उसको हम करेंगे और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप मंदिरों के जरिए हिंदू समाज को एकजुट करना चाहते हैं जी। तो दूसरा सबसे बड़ी समस्या इन दिनों रोहिंग्या मुसलमान जो है, जो कि बर्मा से आकर के हमारे यहाँ लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, बताते हैं। इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद की कोई रणनीति है क्या? मयंक जी, बहुत छोटा सा विषय आपने लिया है। रोहिंग्या मात्र एक बहुत छोटा सा विषय है, ठीक है। निश्चित रूप से वो आ रहे हैं और बंगाल के रास्ते अंदर घुस रहे हैं और बंगाल की सरकार उनको पूरी सुविधा प्रदान कर रही है। उनके नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनकी वोटर आईडी बन रही है और उनको हिंदुस्तान के बाकायदा नागरिक बनाया जा रहा है। इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद तो सचेत है, काम कर ही रहा है। मूल समस्या जो है वो आज की नहीं है। ये रोहिंग्या जो आज आए हैं आपके देश में, कुछ वर्षों पहले ही आपको दिख रहा है,
हमारा जो सुसुप्त हिंदू समाज है वो आज तक ये नहीं जानता कि आप सामान्य तौर पर पूछेंगे तो हो सकता है कि 40% आदमी ये बता दें कि पहला इस्लामिक आक्रमण भारत में किसने किया था। तो हो सकता है 40% लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला इस्लामिक आक्रांता था भारत में। कब किया था, कैसे किया था और क्या उसके परिणाम रहे, इस विषय में आप पूछ लीजिए, शायद लोग नहीं जानते। 99% लोग नहीं जानते। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म ईस्वी 695 में हुआ। ईस्वी 710 में उसने भारत पर आक्रमण किया, सिंध पंजाब पूरा जीत लिया। वो अपनी सेना भेज रहा था कन्नौज की ओर। वहां खलीफा जो थे उस समय, जिनका वो कमांडर था, उस खलीफा की मृत्यु हुई और उसका भाई जब खलीफा बना तो उसको डर था कि अपने बड़े भाई के विश्वास पात्र लोगों से उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। इन सब के बीच में जो देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम अरब से 6000 सीरियाई सैनिक लेकर निकला था। 600 ऊंट थे, जो सैनिक योद्धा ऊंट थे, और 300 करीब मालवाहक ऊंट थे। 900 ऊंट और 6000 योद्धा लेकर भारत जैसी भूमि को, उसके एक बड़े भाग को जीत जाता है वो, और उसको बुलाया जाता है। यदि वो नहीं जाता तो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा था। और उसका एक फरमान था, सभी शासकों को उसका फरमान था कि आप इस्लाम कबूल करिए, अन्यथा जो है आप मरने के लिए तैयार रहिए। तो एक, और उम्र क्या थी उसकी, जैसा मैंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। 695 में पैदा हुआ, 710 में वो भारत को जीतता है। 15 साल की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो एक 15 साल का लड़का 6000 लोगों को लेकर आता है और पूरे भारत को जीत जाता है। वजह क्या थी? तो मूल में जाना होगा। एक रोहिंग्या तो मात्र आज की बात है। मूल क्या है? हमारे समाज में एकता का अभाव, संगठन का अभाव। तो विश्व हिंदू समाज जड़ में काम कर रहा है, मूल में काम कर रहा है कि सबसे पहले तो हमको एकत्रित होना है। हम एक होंगे, संगठित होंगे, तो निश्चित रूप से रोहिंग्या के हर किसी समस्या से हम लड़ सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 15 साल की उम्र में भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया, वो सांप्रदायिक था। तो क्या हम भी सांप्रदायिक होने जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद की ओर भी आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक है। सांप्रदायिकता के आरोप जो लगा रहे हैं, देखिए, एक नैरेटिव सेट करने का काम वामपंथियों और कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। ये आज से नहीं है। जब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई है, बजरंग दल की स्थापना हुई है, तब से बात हो रही है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना। ये नैरेटिव सेट करते हैं। आप ये बताइए कि मैं अपने समाज के संगठन की बात करता हूं, मैं सांप्रदायिक हो जाता हूं। वो अपने समाज को संगठित करने की बात करते हैं तो वो सेकुलर कहलाते हैं। ये कैसी दोगली बात है, कैसी दोगली नीति है? अगर मैं अपने समाज को, अपने संप्रदाय के लोगों को, अपने समाज के लोगों, अपने धर्म के लोगों को, देखिए धर्म तो एक ही है विश्व में, बाकी तो सब संप्रदाय हैं। धर्म तो एकमात्र है जो अजन्मा है और जो अमर है। क्योंकि आप कोई नहीं जान सकता कि हमारा जो सनातन धर्म जन्मा कब है। आपको इस्लाम के जन्म का पता है, आपको क्रिश्चियनिटी के जन्म का पता है, आपको बुद्धिज्म, बस सभी चीजों के आपके धर्म जन्म का पता है। ये जो अजन्मा और अमर सनातन धर्म है हमारा, बाकी सब संप्रदाय हैं। तो यदि सनातनी अपने एकीकरण की बात करता है, एकता की बात करता है, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। और दूसरे लोग अगर वो बात करते हैं तो वो सेकुलर कहलाते हैं। ये कैसा दोगलापन है? अच्छा, आप लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे हैं। जी, लंबा समय जिया आपने। संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ। पिछले 10-11 वर्षों से मैं निरंतर स्वयं सेवक रहा हूँ। अब आप जो है विश्व हिंदू परिषद में आए हैं, तो विश्व हिंदू परिषद में आप अपनी संभावनाएं क्या देखते हैं? आप क्या, देखिए, सबसे योजना क्या है और संभावनाएं क्या है? हिंदू परिषद जो है वो संघ से अलग नहीं है। संघ के बहुत सारे अनुषंगिक संगठन हैं, जिसमें से एक विश्व हिंदू परिषद है। तो मातृ संगठन तो हमारा संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संभावनाएं, जहां तक संभावनाओं की बात है, ये मेरी रुचि का काम है। शुरू से बचपन से जो मन है वो राष्ट्रवादी और विचारधारा का है, और इस दिशा में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरी रुचि का काम है। इसलिए मुझे अपार संभावनाएं दिखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं अपने समाज के लिए, अपने हिंदू उसके लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए। ये तो अभी हुए कुछ ऐसे सवाल जो सामान्यतः साक्षात्कारों में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो कार्यक्रम का जो नाम है उस पर हम आते हैं कि कुछ बवाली सवाल भी अब हो जाए। जी जी, करिए बवाल। अच्छा, आप बताइए कि जो
आप जिस संगठन से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद, उसका एक अनुसांगिक संगठन गौ सेवक भी है, बजरंग दल भी है। इन लोगों को गुंडा कहा जाता है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो है यूथ तो आप मानते हैं कि शाखा हाँ है? जी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये गुंडागर्दी किसको कहते हैं भाई? गुंडागर्दी की परिभाषा क्या है? अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य करता है, लूटपाट, चोरी, बदमाशी, अपहरण, डकैती, तब तो वो गुंडा हुआ। अपने धर्म की रक्षा के लिए, शस्त्र तो भगवान राम ने उठाया था। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र, यदि आप पूरी गीता को यदि कोई कहे कि एक श्लोक में पढ़ दो, आप कैसे पढ़ेंगे? आप तो चतुर्वेदी जी, आप बताइए। पूरी गीता एक श्लोक में मैं आपको बताता हूं। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, युद्धाय कृत निश्चय। तो हमारे दर्शकों को इसका भावार्थ भी बताएंगे। भावार्थ ये है कि भगवान कृष्ण ने पूरी गीता को एक श्लोक में कह दिया। अर्जुन को वो कहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु होती है तो आप स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि आप जीतते हो तो पृथ्वी को भोगोगे। अतः अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठ जाओ। तो युद्ध का, भाई धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये हम पढ़ते आए, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हम कर रहे हैं। तो इसमें गुंडागर्दी कहां से आ गई? इसको आप कानून को हाथ में ले सकते हैं? कभी हमने नहीं कहा। भारत देश के संविधान और कानून से ऊपर बजरंग दल है, ना विश्व हिंदू परिषद है, ना और कोई है। कानून से ऊपर हम कभी नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, अपनी आत्मरक्षा के लिए कानून भी आपको अधिकार देता है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने का अधिकार तो आपके कानून में है। आपने कभी सुना कि कोई हिंदू किसी अन्य संप्रदाय के घर में पहले घुसा हो या पहले उसने आक्रमण किया हो? गोधरा में पहले ट्रेन चली, उसका एक रिएक्शन हुआ। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तो न्यूटन ने भी कहा है कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। तो वो जब ऐसी कोई क्रिया होती है दूसरे पक्ष से, तब ये प्रतिक्रिया आती है। और ये तो बहुत बहुत ज्यादा प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। और सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, सभी जगह होता है। कुल मिलाकर के आप अपने जो कामकाज का तरीका है उसको साइंस से भी जोड़ रहे हैं। नहीं, साइंटिफिक है, निश्चित रूप से साइंटिफिक, साइंस से भी जुड़ा है, अध्यात्म से भी जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा है। शक्ति, देखिए मैं उसका आपको बताता हूं। दुर्गा चालीसा का एक दोहा है, शंकर अचारज तप कीन्हो, काम रूप क्रोध जीत सब लीन्हो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, और काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। इसका भी भावार्थ बताऊंगा मैं। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जब तप किया तो उन्होंने काम रूप क्रोध सब कुछ जीत लिया, और दिन रात उन्होंने शंकर की उपासना की। शक्ति रूप का मर्म उन्होंने नहीं पाया। जब शक्ति चली गई, लगातार वो आराधना कर, साधना करते रहे, भूखे प्यासे, निरंतर साधना उनकी वर्षों तक चली, और उन्होंने सब कुछ जीत लिया, काम रूप क्रोध मोह माया सब जीत लिया। लेकिन शक्ति नहीं रह गई शरीर में, वो चलने फिरने योग्य भी नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने शक्ति की उपासना नहीं की। तो जब उन्होंने शक्ति की उपासना की, तब उनको आगे बढ़ने की वो सफलता मिली। तो ये शक्ति जो है वो हमारे मूल में है। शक्ति यदि राम में नहीं होती, बाहुबली की बात करते हैं लोग, कहते हैं बाहुबली होते हैं, बाहुबली होते हैं, बजरंग दल बाहुबली। हाँ, निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद बाहुबली है, बजरंग दल बाहुबली। उसमें बुराई क्या है? राम में बाहुबल था तब तो उसने रावण को हराया, बाहुबल हालांकि रावण में भी था। आप ये बताइए, भगवान बजरंगबली, पवन पुत्र, संकट मोचन हनुमान से बड़ा बाहुबली कौन आया? बाहुबल का प्रयोग आप किस तरह करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं? अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, गलत काम के लिए कर रहे हैं, ये मायने रखता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यदि बाहुबल का प्रयोग करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सही है। लेकिन भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप उसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? धर्मनिरपेक्ष तो मैं मानता ही नहीं धर्मनिरपेक्ष। आप इसको प्रमाणित कर दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो क्या आप सांप्रदायिक देश मानते हैं? नहीं, सांप्रदायिक वाली बात ही नहीं। सांप्रदायिक धर्म निरपेक्ष तो कुछ होता ही नहीं इस संसार में। इवन हमने जो बेसिक साइंस पढ़ा है, जो मिडिल स्कूल का, उसमें निर्जीव वस्तुओं का भी हमने गुण और धर्म पढ़ा है। तो बिना गुण और धर्म के तो कुछ नहीं होता। धर्म तो सबका है। धर्मनिरपेक्ष, देखिए संविधान में जो संशोधन करके 70 के दशक में उसमें एक लाइन जोड़ी गई, वो पंथ निरपेक्ष है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लगातार एक नैरेटिव सेट हो गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हो कैसे सकता है कोई, ये बताइए।
धर्म है क्या? धर्म पंथ और संप्रदाय से बहुत ऊंची चीज है। धर्म की परिभाषा धारणा इति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धर्म निरपेक्ष कैसे होगा? आपके अंदर भी कोई धर्म है, मेरे अंदर भी कोई, हर जीवित निर्जीव वस्तुओं का धर्म है। गुण और धर्म हमने पढ़ा है। अच्छा, एक और हमारा बवाली सवाल ये है कि कल तक आप जो है वैशाली नगर क्षेत्र से विधानसभा के दावेदारों में गिने जा रहे थे जी। क्या आज भी आप? मैंने अपनी तरफ से कोई दावा कभी नहीं किया। मेरी तरफ से ऐसा दावा कहीं ना, निस्संदेह कि आपके चैनल का एक सर्वे हुआ था जिसमें आपके द्वारा ज्ञात हुआ मुझे कि उसमें मेरी अच्छी पोजीशन थी, रैंकिंग रही होगी, लेकिन मेरी तरफ से तो कभी कोई ऐसा दावा रहा नहीं है वैशाली नगर विधानसभा। आपकी इच्छा क्या है? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व लेने के बाद वैसे भी हम किसी राजनीतिक दल से हमारा संबंध नहीं रहता, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। तो इस विषय में वो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, मनीष जी साथ समझ जाएंगे, पेट में लइका नहीं मिर्गौती नाम। तो अभी गर्भ धारण नहीं हुआ है और उसका नामकरण प्रारंभ हो गया, तो घर में बच्चा आ जाए उसके बाद सोचेंगे उसके बारे में। टिकट मिलेगा आपको लगता है? नहीं, मैं उस विषय में कोई बात ही नहीं करूंगा जो है ही नहीं है। मान लो ये टिकट नहीं मिलता है, फिर आप नहीं मिलता है वाली बात, मैं तो उस दौड़ में और उस होड़ में हूं ही नहीं। जब मैं भी जिस काम को कर रहा हूँ वो काम मैं करूंगा और करता रहूंगा। अच्छा, एक और सवाल है हमारे दिमाग में कि आप बेसिकली जो आपका मूल चरित्र और स्वभाव है वो साहित्यिक है जी। आप पढ़ने लिखने वालों में गिने जाते हैं, आपका अच्छा वो भी है, पठन पाठन भी है। तो आप विश्व हिंदू परिषद की जो मूल चरित्र है या जो लोगों को समझ में आता है बाहरी तौर पर, अंदर तो आप ही बता सकते हैं, तो वो और एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के बीच में आप इसके अध्यक्ष चुन लिए गए, तो ऐसा मतलब कंट्राडिक्शन नहीं लगता है? कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने बताया ना, ये वामपंथियों और कांग्रेसियों का एक बहुत पुराना इनका प्रोपेगेंडा है। एक नैरेटिव सेट किया गया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो बाहुबलियों का या फिर कम पढ़े लिखे लोगों का, ऐसी ये मानसिकता ही गलत है। विश्व हिंदू परिषद मूलतः एक बौद्धिक आंदोलन है। विश्व हिंदू परिषद, जब आप किसी अपने धर्म को, अपने धर्मावलंबियों को एकत्रित करने के लिए, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुद्धि का काम है, इसमें बल कहाँ आता है? हम अपने एकत्रीकरण के लिए काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद विशुद्ध रूप से बौद्धिक आंदोलन है और बुद्धि के साथ साथ बल की आवश्यकता होती है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हम बजरंगबली से जब दूसरा ही दुआ है अपन जब पढ़ते हैं शुरू में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरू कलेश विकार, तो बल बुद्धि विद्या ये तीनों की आवश्यकता है। बल है इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि नहीं है और विद्या नहीं है। हनुमान जी के सब अपार बल था, तो इसका मतलब ये क्या था कि हनुमान जी के पास बुद्धि और विद्या नहीं थी? वही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, ये तीनों है इसमें। ये थे हमारे पास राजीव चौबे जी, जो कि तीरंदाज से जुड़े थे 10 सवाल बड़ा बवाल से। हम लोगों ने इन्हीं से शुरुआत की है। तो इन्होंने जिस तरीके से संजीदगी से जवाब दिए हैं, हमको लगता है कि पब्लिक को बहुत सारे जो उनके दिमाग में सवाल है, इनके जवाबों से उनको कुछ जवाब मिले होंगे या उनको संतुष्टि मिली होगी। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहिए तीरंदाज.com और तीरंदाज का YouTube चैनल। आगे भी हम आपको इसी तरीके के साक्षात्कार लाते रहेंगे, जिसका नाम है 10 सवाल बड़ा बवाल। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।